वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैव उर्वरक व रासायनिक उर्वरक के बारे में। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले मैं वीडियो में उसमें भी डिफरेंस प्रोवाइड करवाया था, इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं 4 डिफरेंस। सबसे पहला होने वाला है जैव उर्वरक व रासायनिक उर्वरक। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो हम आपको सारे डिफरेंस लिखवा देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से आप एग्जाम में करके आए। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक में। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है कि जैव उर्वरक में पहली पॉइंट लिखी गई है कि ये जीव होते हैं जो कि मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जीव होते हैं जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। जबकि इसमें हम देख लेते हैं ये संश्लेषित रसायन होते हैं जो कि मृदा में एक विशेष पोषक तत्व प्रदान करने हेतु मिश्रित किए जाते हैं। ठीक है, और ये पोषक तत्व को प्रदान करते तथा ये मिश्रित किए जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ये मृदा को लगभग सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, परंतु धीमी गति से। ठीक है, सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं लेकिन धीमी गति से। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इसका इस टाइप से हो जाता है कि ये मृदा को विशेष पोषक तत्व प्रदान करते हैं परंतु बहुत तीव्र गति से। ठीक है, ये धीमी गति से कर रहा था जबकि ये क्या कर रहा है, तीव्र गति से। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा डिफरेंस होने वाला है जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले नाम से क्लियर है, जन्मजात मतलब उसके जन्म से ही होगा, जबकि उपार्जित जन्म लेने के बाद होगा। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहली पॉइंट जन्मजात में, यह जन्म के समय से मौजूद होती है। हमने पहले बताया आपको जन्म के समय से ही हो जाता है। इनका अभिलक्षण स्मृति बी एवं टी कोशिकाएं करती है। टी हेल्पर सेल होती है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को पहचानने का काम करती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं फिर जन्मजात प्रतिरक्षा में सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा एक प्रकार से विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा 2 पॉइंट। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट होने वाली है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अवरोध, जबकि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि हमारे शरीर का जब पहला बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह अनुक्रिया करता है। क्या करता है, अनुक्रिया करने का काम करता है। ठीक है, आशा करते हैं कि पॉइंट आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड होने वाला है डिफरेंस, टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें पहली पॉइंट टेम्पलेट में, यह अनुलेखन में भाग लेता है। किसमें लेता है, अनुलेखन में भाग लेता है। जबकि कोडिंग में क्या होता है, यह अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इनमें ध्रुवीय तत्व 3' to 5' से होता है, जबकि इसमें ध्रुवीय तत्व 5' से 3' तक होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि न्यूक्लियोटाइड क्रम mRNA मौजूद क्रम से परिपूर्ण होता है। क्या होता है, mRNA मौजूद क्रम पर से परिपूर्ण होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड क्रम mRNA में मौजूद क्रम जैसे यूरासिल की जगह थायमिन होता है। ठीक है, यूरासिल की जगह थायमिन। हम लोगों का होने वाला है चौथा डिफरेंस, यानी mRNA व tRNA में डिफरेंस, यानी मैसेंजर RNA व ट्रांसफर RNA में डिफरेंस। सबसे पहली पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि यह mRNA में सबसे पहली पॉइंट जाती है, यह कूट सूचनाएं ले आता है, जबकि क्या करता है, यह अमीनो अम्ल के संयोजक हेतु लाता है। ठीक है, अमीनो अम्ल के संयोजक हेतु लाता है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट होने वाली है कि इनमें नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित होते हैं। इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे इनका आणविक भार 2 लाख से 5 लाख तक होता है। ठीक है, जबकि इनका क्या होता है कि इनका आणविक भार 25,000 से 30,000 तक होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रहा डिफरेंस। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार आप फिर से वॉच कर लेंगे, पूरा फुल वॉच करेंगे तभी आपको डिफरेंस समझ में आने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।